अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी मेहमान है रुमाना हुसैन। रुमाना हुसैन साहिबा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं। तो आज की जो हमारी लाइव मुलाकात है उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो आपको कहानियाँ भी सुनाएंगी अपनी ही लिखी हुई, और उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बातचीत होगी। तो बस मैं अब उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे ही वो आती हैं तो मैं उनको इनवाइट कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेसम, कैसे हैं आप? बहुत जल्द आपसे मेरे जो टीम मेंबरान हैं, जो स्टोरी टेलर्स हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवानी है। और हम बारी बारी सबको लेकर आएंगे। राहिमा भी आ गई है और रुमाना आपा भी आ गई हैं। रुमाना आपा, मैं आपको इनवाइट भेज रही हूँ। जी बिल्कुल, मैंने आपको इनवाइट भेजा, आप देखिए। जब तक रुमाना आप आती हैं, आप लोगों से मैं एक और अनाउंसमेंट भी करती चलूं कि हम लोगों का अब एक ग्रुप भी हम लोगों ने सुनो कहानी मेरी जुबानी के नाम से फेसबुक के ऊपर बनाया है, जहाँ पे पेरेंट्स भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों से रिलेटेड पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, अपनी कोई फन पारे हमसे वो शेयर करें, अपनी कोई तख्लीकी लिखाई हमसे शेयर करें। जो भी करना चाहते हैं यू मोस्ट वेलकम, क्योंकि जो हमारा फेसबुक पेज है वो इंटरैक्टिव नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको हमारे जो अपने सब काम चल रहे होते हैं उन्हीं के बारे में मालूम होता है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप वो सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी के ग्रुप में भी अपनी मौजूदगी का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रवाना आपा जी, ऐसे ही रखिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैंने सेटअप किया हुआ था आईपैड, लेकिन अच्छा। उस पे मुझे पता नहीं समझ नहीं आ रही थी। एनीवे, सो आई एम हियर। इसका बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये एक हाथ से पकड़ना पड़ता है और वो ट्राइपॉड पे है तो ओहो, अच्छा। तो हाँ। रुमाना आपा, ये सामने कोई अगर टेबल है तो उस पे रख के पीछे कुछ कोई मैं चीज अड़ा दीजिए। हाँ, बेशुमार किताबें हैं मेरे सामने मैं बस ऐसे। जबरदस्त, ये स्टैंड अभी बन जाएगा फौरन। यस, दैट्स व्हाट आई विल डू। ठीक है, ठीक है, आप बात शुरू करें। जी जी। एंड रुमाना आपा की बड़ी मेहरबानी है कि वो हमारे साथ लाइव आ रही हैं। वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, अमेरिका में बैठी हुई हैं, और अमेरिका और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस है। और नौ इस वक्त घंटे उनकी यहाँ में वो 9 घंटे ट्विटर का। में जी 9 घंटे का है। तो अभी सुबह के बस 8 बज के कुछ वो हुए हैं। सर्दी बहुत है, आप देख रही अच्छा। हैं। आई एम श्योर लाहौर एंड कराची आर सिजलिंग, मगर हम यहाँ पर 2 डिग्री, और अभी इस वक्त फिलहाल मेरा ख्याल है 5 डिग्री अब हुआ है। तो काफी काफी ठंड है। हालांकि स्प्रिंग है अप्रैल, लेकिन अप्रैल में भी सर्दी रहती ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद ये है कि मौसम जो है वो बेहतर होता जाएगा। कराची के लोगों को मेरी तरह के सर्दी की आदत नहीं होती हाँ। तो क्या हाल है पाकिस्तान के, क्या हाल है सबके, आप लोगों के? खैरियत? बिल्कुल रुमाना आपा, अल्लाह का शुक्र है। मौसम जो है वो कल परसों थोड़ा सा जरा ज्यादा गर्म था यहाँ पे लाहौर में तो, लेकिन आज बड़ा क्लाउडी, और क्योंकि रात में भी मेरा ख्याल है कि बूंदाबांदी होती रही है, तो आज जरा बड़ा मजेदार मौसम हुआ हुआ है, क्लाउडी सा, विंडी है। अच्छा। यानी पानी ठंडा है कि मैंने वो बेटी को नहाने के वास्ते मुझे पानी थोड़ा गर्म करना पड़ा। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। जी तो और वही लॉकडाउन की सिचुएशन मतलब है ना, सब लोग जी घरों में ही जी हैं। जी, अच्छा। लॉकडाउन तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो कैफियत है, हाँ कैफियत होती है, तो
वो कैफियत अभी तक लोगों ने अपने पे ऊपर तारी नहीं की। तो लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, आपको पता है कि हम लोग वैसे ही डंडे की जुबान समझते हैं, मगर मगर ये कि लॉकडाउन अभी में उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन हुई है, मगर आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत वाइज डिसीजन है। लेकिन हम जैसा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका फिर गुजारा भी तो नहीं है ना। अब आप देखिए वो थाईलैंड जो है, वहां पे लोग अपना सोना बेचने को निकल आए हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हाँ। टूरिस्ट के ऊपर उनकी पूरी इकोनॉमी चलती है, तो क्रैश कर रही है। ये कोई कह रहा है कि आई कांट लिसन टू यू, और अजरा बीगुल सलाम। तो ऐसी है। थैंक यू फॉर। अस्सलाम वालेकुम मीजान। तो किसी को आवाज नहीं आ रही? आप सबको, बाकी सबको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अगर कोई बता दें तो, मतलब मुझे तो आपकी क्लियर आ रही जी, है। उनको आ रही है, मेरे ख्याल में उनके अपने सिग्नल्स का कोई इशू होगा। ओके, ओके, ठीक। तो यहाँ कैफियत कुछ ऐसी ही है, क्योंकि इन्होंने भी अभी मेरे ख्याल से, हालांकि न्यूयॉर्क का हाल सभी जानते हैं कि कितना बुरा है, लेकिन यहाँ भी मेरे ख्याल से अभी तक उसको इतना सीरियसली नहीं लिया है। और वो जो कंसर्न्स हैं, अभी इन्होंने WHO की फंडिंग बंद करने का ऐलान किया। तो इस किस्म की जो है ना, अब मैं क्या कहूँ, यहीं बैठी हूँ तो अभी कुछ कह नहीं सकती, मगर इनके पड़ोस में ही है हम, तो व्हाइट हाउस हाँ। से ज्यादा दूर नहीं है, 20 एक मिनट। तो बहरहाल नहीं, वाकई बहुत ही तशवीश की बात है। और हमें बस वही ख्याल आता है कि पाकिस्तान में अगर सीरियसली लॉकडाउन नहीं हुआ तो इट कैन हैव वेरी ट्रैजिक रिपरकशंस आगे जाके। मतलब दोनों तरह से, हमारे देखिए, हमारे जैसे मुल्क में, गरीब मुल्क का अलमिया वही है कि हम बात करते हैं वही कि जो गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस हैं, उनका क्या होगा। और अगर इट्स इट्स कैच 22 सिचुएशन, कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन में नहीं गए तो ये तो बहुत बढ़ेगा और पता नहीं कितनी जाने जाए होंगी, है ना। और अगर गए तो इन लोगों की कफालत किस तरह से हो सकती है। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं, नॉट एन इजी सिचुएशन, वी अंडरस्टैंड दैट। मगर हमें बस घबराहट यही है कि हम वापस कब जा सकेंगे, यू नो। तो अब तो खैर यहाँ बेटा है, फैमिली है, बहू और दो उनकी बच्चियां हैं। मेरी जो समधन है अमालिया, वो बीगुल की दोस्त हैं, वो भी यहीं रह रही हैं। अच्छा अच्छा। तो, जबरदस्त। घर में इनकी एक हाउसकीपर हमारे बच्चों की 5 साल से उनके साथ हैं। ये लोग लेकर आए सिंगापुर से, जब यहाँ मूव हुए, उससे पहले शंघाई में थे 9 साल ये लोग। तो यहाँ यहीं से गए थे ईस्ट की तरफ, और अब इतने 2 साल पहले, यानी 12 साल के बाद वापस यहाँ पर आए। तो वो हाउस कीपर भी है, वो फिलीपींस की है। तो हम लोग कोई 8 लोग हैं, 2 बड़े-बड़े कुत्ते हैं तो घर में माशाल्लाह बहुत रौनक है। और इस हमारा बेटा और बहू जो है, तो उन्होंने बहुत वो किया, इंसिस्ट कि नहीं, आप लोग आ जाएं, आप दोनों हैं कराची में, और इतने बड़े बड़े घर को बगैर किसी हेल्प के आप लोग कैसे संभालेंगे, आपको कुछ हो गया तो आपको कौन सा देखेगा। क्योंकि 2 बच्चे हैं, ये बेटा है, और बेटी जो है वो पेरिस में रहती है। तो वो दोनों बच्चे दूर हैं, और इसलिए इन लोगों को बहुत फिक्र थी कि आपके पास अमेरिका का तो वीज़ा भी है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्लाइंग आउट। तो हमने दोनों ने फिर फैसला किया, कठिन फैसला था बहुत,
और आई मीन 48 घंटों के अंदर अंदर हमने फैसला भी किया, हमने सब ऑर्गेनाइज किया कि घर को कैसे हम बंद करें। हमारा भी एक कुत्ता है वहां पर, उसका क्या होगा, है ना, बहुत सारे कंसर्न थे। तो बहरहाल वो सब स्ट्रीमलाइन हो गया और हम वी वर एबल टू कम। तो 2 हफ्ते तक सादिया हम लोग बिल्कुल बहुत ही यानी कॉन्शियसली, ये लोग भी और हम भी उसमें थे, क्वारंटीन में, सेल्फ क्वारंटीन में। यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ, ये बेसमेंट में पूरा मतलब स्वीट है एक, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। तो बेडरूम है, लिविंग रूम है, बाथरूम है, सब सहूलियात। तो हम लोग यहाँ पर मैं और मेरे मियाँ 2 हफ्ते हमने ना बच्चों को हक किया है ना हमने कुछ भी। आने के बाद अब समझिए कि आज जुमा है, तो हमें 4 हफ्ते हो गए। और तो 2 हफ्ते के बाद फिर हम, वरना खाना भी यहाँ कमरे में उसके पास दरवाजे के पास एक मेज रखती थी, तो ट्रे में खाना हमारे लिए यहाँ आ जाता था, वो जेल के कैदियों की तरह जो होता है। लेकिन रोमाना आपा, वो जो जेल आप बता रही हैं, वो जेल इतना हसीन था कि हम यहाँ बैठे हुए कहें ये ऐसा क्वारंटीन हमें भी मिल जाए। वो इसलिए कि ये इतना क्वाइट नेबरहुड है, और क्योंकि ये बाहर का मौसम है तो इतना प्यारा मौसम है, और चेरी ब्लॉसम्स यहाँ पूरे ये वॉशिंगटन के वर्जीनिया के एरिया में चेरी ब्लॉसम ट्रीज जो पहले ओरिजिनली जापानियों ने दिए थे, तो वो बहुत अब यहाँ पर लगे हुए हैं। और उनपे जो बाहर आती है थोड़ा सा स्टैगर्ड, यानी जो सफेद फूल थे वो पहले खिले, फिर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत डीप पिंक वाले, वो भी एक वैरायटी है चेरी ब्लॉसम्स ही की, जापानीज। तो और उसके अलावा मैग्नोलियाज एंड दूसरे बहुत सारे मुख्तलिफ रंग। तो हमें ये अलाउड था। हमारे बेटे ने कहा कि आप लोग रोजाना वॉक पे जरूर जाएं, इसलिए कि यहाँ पर आप देखेंगे जब आप जाएंगे कि कोई ऐसा इतना नजर नहीं आएगा आपको। और बाकी आज तक ये हो रहा है कि 2-4 लोग मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई सामने से आ रहा है फुटपाथ, तो जाहिर है पूरी होती है थ्रू आउट, तो हम नीचे सड़क पर उतर जाते हैं, या वो खुद अपना रास्ता बदल कर सामने वाली उस पे चले जाते हैं। तो लोगों में वो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा यानी दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। तो इसलिए हमें ये अलाउड था, तो हम जा रहे हैं, हम रोजाना जा रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम वन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि वो आउटिंग जो है, चाहे सर्दी हो जो भी हो, मगर कभी धूप बिल्कुल। निकले कभी नहीं। तो रोमाना आपा, आपको किसी भी तरह से फिर इस माहौल ने मजबूर किया कि आप कुछ और कहानियां लिखें बैठ के? पता है सादिया, जब से मैं यहाँ आई, एक्चुअली मैं पिछले सितंबर में भी यहाँ थी, और बल्कि पिछले साल तो 2 बार आई थी, अप्रैल में भी आई थी और सितंबर में फिर आई थी। दरअसल हमारा जो बेटा और बहू है, तो दोनों की ट्रैवलिंग भी काम के सिलसिले में होती रहती है, और 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली जो है हमारी पोती, वो अब वो 12 साल की है, छोटी 11 साल की है। तो सितंबर में फिर मुझे इन्होंने बुलाया कि नहीं बस आप आ जाएं, एंड यू विल, बिकॉज वी कांट लीव देम अलोन। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे मियाँ भी कहते हैं कि तुम जब से दादी नानी बनी हो तो बस चल पड़ती हो। तो बहरहाल, तो मैं जब आई यहाँ, तो उस वक्त मेरे बेटे ने कहा कि आप अपनी किताबों का एक अलग फेसबुक पेज जरूर बनाएं, व्हाई डोंट यू डू दैट, एंड और वीडियोस वगैरह। तो वो मैंने शुरू किया था,
कराची जाके भी फिर मैं दोबारा 1 महीना में यहाँ थी, फिर मैं वापस गई तो डालती रहती हूँ उस पे। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने बहुत ही एक तय कर लिया कि हर रोज मैं एक कहानी बच्चों को या कोई भी चीज, मैं आर्ट से रिलेटेड भी करना चाह रही हूँ कुछ चीजें, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है आर्ट का, तो मैं और मैं देख रही थी रुमाना आपा कि आपने भी ग्राफिक डिजाइन किया हुआ है। जी जी। एंड सिमिलैरिटीज, मैंने भी ग्राफिक डिजाइन में किया हुआ है मास्टर्स। आपने मास्टर्स किया है? अच्छा। जी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी एमएफए। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएफए। एमएफए किया है? क्योंकि एनसीए में तो बहुत बाद में मास्टर्स शुरू हुआ है ना। जी 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 जी। जी। तो बहरहाल मैंने सोचा कि नहीं, मैं रोजाना कोशिश करती हूँ अपनी किताबें भी, लेकिन क्योंकि मैं अपनी सारी तो नहीं चीजें लाई हूँ यहाँ पर, तो ये जो सोनिया और आनिया के पास जो किताबें हैं मेरी, तो वो प्लस कुछ और जो है, लेकिन इनकी अपनी जो इनके कलेक्शन में तो पता नहीं मुझे कि कितनी, कोई 5, 6, 10 हजार किताबें हैं। अच्छा। हाँ, पूरा जो वाह। है वो किताबों से भरा हुआ है। तो बच्चों की भी किताबें इतनी ज्यादा हैं, और ये बच्चियां क्योंकि शंघाई में पैदा हुई थी, तो ये दोनों मैंडरिन बोलती हैं। बड़ी वाली अच्छा। सोनिया है वो तो लिखती भी है और पढ़ती भी है मैंडरिन। और इनकी अम्मा जो इनकी सॉरी नानी जो है, जिनका मैं अभी बता रही थी, अमालिया, वो ब्राजीलियन है। तो वो पोर्चुगीज भी, रूही चाहती थी कि बच्चियों को पोर्चुगीज भी आए, तो वो थोड़ी बहुत पोर्चुगीज भी जानती हैं। और तो किताबें भी उनके पास मैंडरिन की भी हैं और पोर्चुगीज की भी हैं और उर्दू की भी, जो भी मैंने दी हैं वो हैं। और लेकिन इंग्लिश की बेशुमार किताबें, और दुनिया भर के जो बेस्ट चिल्ड्रंस राइटर्स हैं, तो उनकी किताबें जो रूही है वो बस उसको बस मालूम होने की देर होती है कि तो वो तो, और ट्रैवल भी करते हैं। पहले भी जब अमेरिका आते थे तो पूरा सूटकेस भर के किताबें जाती थी बच्चों। अच्छा। वाह, क्या बात है। हाँ, तो किताबों का तो, और क्योंकि हमारे घर में भी इसी तरह हमारे बच्चे भी बड़े हुए हैं किताबों के साथ, और मैं खुद भी मेरे वालिद जब और वालदा जब ये लोग पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान आए, कराची आके बसे, तो मेरे दादा का जो कलेक्शन था किताबों का, और मैं मेरे बचपन का जो मुझे सारा जो जमाना याद है, एक लैंड एंड पीपल, एक पूरी सीरीज थी, तो वो लेदर बाउंड, वो पूरी हमारे यहाँ, तो वो मेरे लिए इतना वो एक फैसिनेटिंग वो था कि मैं बस खोल खोल के, और स्कूल के बाद बस वो मैं देखती रहती थी, पढ़ती रहती थी। और इतना मुझे शौक था कि दुनिया वाकई देखने की जगह है, कि कितने मुख्तलिफ मुल्क हैं, कितने सारे यानी कल्चर्स, और उनके जो भी कुछ रहन सहन, और रुमाना आपा, आपको लिखने का शौक शौक कब हुआ, और वो भी बच्चों के लिए? क्या आपने हमेशा से बच्चों के लिए ही लिखा, या नहीं, आपने बड़ों के लिए लिखना शुरू किया और फिर बच्चों की तरफ आए? असल में ये हुआ कि मैं वैसे तो लिखती थी, वो पेट जो जुमला होता है ना, बचपन का शौक, तो वो बाकी वो बचपन का शौक तो था। और मैं अखबार में, जंग और डॉन में भी मैं मतलब मैं भेजती थी चीजें, बहरहाल। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैं जब 1986 में एक कराची में एक ओ लेवल स्कूल है, तो वहां पर जब मैंने उसे ज्वाइन किया, वो और वो स्कूल कुछ उल्टा चल रहा था, मतलब क्लास 7 से ओ लेवल्स तक था, लेकिन जूनियर स्कूल नहीं था।
तो जूनियर स्कूल इस्टेब्लिश 86 में हुआ, तो राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन मैं उसके साथ जुड़ी। और मैंने आर्ट भी सिखाया वहाँ, लेकिन मैं हेड कर रही थी। तो उस स्कूल को मैंने हेड किया, और मैंने उसमें मैंने कोशिश की कि बहुत एक मेरे बच्चे उस वक्त अस्मा मॉन्टेसरी में थी, आदिल किंडरगार्टन में था ऑलरेडी। तो ग्रामर स्कूल, दोनों कराची ग्रामर स्कूल में गए। और मैं क्योंकि मेरे मियाँ भी ग्रामेरियन है, तो उनको था कि बस वही एक स्कूल है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन मैं जब देखती थी कि वो क्या कर रहे हैं, मैं अपने उस स्कूल में मैं चाह रही थी कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत ही कुछ जिद्दत हो। मेरा ख्याल है कि जब तक चीज़ें हैंड्स ऑन नहीं होती ना, तो सिर्फ किताबों से बात नहीं बनती। किताबें ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा अहम है, और बहुत कुछ मिलता है उनसे, लेकिन हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक पे वो नहीं करना चाहिए दारोमदार सारा, कि ये जो टेक्स्ट बुक है बस यही है वन एंड ऑल। तो बल्कि मैं लाला का, कल रात को मैंने लाला रुख का वो पूरा सुना, बीगुल का भी पूरा सुन रही थी मैं। तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। और लाला को भी हमने जर्नलिस्ट जो है जुबैदा मुस्तफ़ा, जुबैदा आपा, उन्होंने मुझे उनका उसका बताया लाला के बारे में, क्योंकि गराज स्कूल जिसका लाला ने जिक्र किया ना, वो देवरानी का है, अच्छा। शबीना का। तो खैर, तो मैंने जुबैदा आपा को पिक किया, और हम दोनों वो जो रीडिंग रूम या क्या जिसकी बात हो रही थी, तो वहां पर वो बच्चे जो थे बस्ती के, वो सब जमा थे, और हम चाह रहे थे कि लाला को इन एक्शन हम देखें। तो हमने जाके देखा, क्योंकि जुबैदा आपा का कहना ये था कि चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल में तुम लोग साइंस का भी एक एलिमेंट लेकर आओ। तो उस चीज के लिए बेला एंड वी हैड ऑल अग्रीड, एंड वी सेड कि ठीक है, तो हम ये जाके कराची में है लाला, तो हम जाके देखते हैं। तो मुझे वही याद आया जो मैंने इतने सालों पहले अपने उस स्कूल में, कि मैं साइंस भी मैं चाहती थी कि, यानी एक वक्त वो भी था कि हमने कोई टेक्स्ट बुक्स हम नहीं इस्तेमाल कर रहे थे साइंस के लिए। और एक मैंने प्रोग्राम खरीदा था, एक मुझे अब उसका नाम नहीं याद है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का था, जिसमें सिर्फ वो टीचर्स के लिए सारी चीजें थी कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स किस तरह किए जाएं, यानी बच्चों के लिए कोई वो टेक्स्ट बुक नहीं थी अलग से, है ना। तो वो सारा कुछ जो था, वो अपने हाथों से करके और ऑब्जर्व करके और देख के, बस उसी तरह से, यानी बिल्कुल छोटे बच्चों से, क्लास 1 के बच्चों से लेकर, बल्कि किंडरगार्टन से लेकर और 6 तक, वो पूरा प्रोग्राम वो उस तरह से था। तो फिर मैंने उस स्कूल में मैंने सोचा कि आर्ट और साइंस को किस तरह से जोड़ा जाए। तो मैंने दोनों टीचर्स को मतलब इकट्ठा किया, और उस जमाने में रोबोटिक्स और उसका कॉन्सेप्ट इतना नहीं वो था। तो भी बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट है रुमाना पर, ये तो भी मेरे में पिछले 3-4 साल की बात है। बिल्कुल। तो आई सेड वी कैन कॉल इट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी द सब्जेक्ट, एंड लेट्स द टू ऑफ यू कंबाइन योर स्ट्रेंथ्स, और बच्चों को इस तरह के मॉडल्स बनवाओ जो चलते हों, काम करते हो, कोई भी चीज हो, वो बिल्कुल एलिमेंट्री, एक आप वो कह लें मैकेनिकल कुछ। तो और मैं बहुत उस चीज पे भी जोर देती थी कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जो ऐसी चीजें, डिब्बी वॉटेवर, जो बोतलें खाली, टिन्स, जो बेकार चीजें हैं सो कॉल्ड, लेकिन रीयूज करना चाहिए। एक और बात हुई सादिया उसी जमाने में, वो ये, मैं उर्दू की तरफ बाद में आती हूँ क्योंकि वो लंबी बात है। अच्छा, तो हमारे पास ना हाफ एन आवर है,
अच्छा ठीक है। तो ये हुआ कि जो किताब वहाँ ग्रामर स्कूल में पढ़ाई जा रही थी सोशल स्टडीज की, तो हम भी वो ही पढ़ा रहे थे। अब उसमें जो लेसन्स थे तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो जर्मनी में कोल माइनिंग किस तरह होती है, या मेडिटेरेनियन के वहाँ ऑलिव्स उगाए जाते हैं जो हमारे यहाँ है भी नहीं और खाए भी नहीं है किसी ने। तो अब है रोमाना आपा, जी ऑलिव गार्डन है, अब अब ऑलिव गार्डन है। हाँ 1986 में 87 में नहीं। उस वक्त नहीं थे। हाँ। तो और कराची में नहीं है अब भी कोई कॉन्सेप्ट। हमारे हम्म, बच्चे तो बचपन से खाते हुए इसलिए वो हुए कि मेरे मियाँ ने आर्किटेक्चर टर्की में पढ़ा है, तो वो हमारे लिए तो ब्याज पनीर और जो जैतून है वो नाश्ते में हम खाते थे, तो हमारे बच्चे भी शुरू से वो उनकी आदत पड़ी। लेकिन दिस इज हाँ, नॉट द नॉर्म। तो मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैं बच्चों को ले गई स्कूल से बाहर, और वो पूरा एक ब्लॉक हमने वॉक लगाई, और मैंने कहा कि ये जो दरख्त हैं वो क्या हैं, कौन से दरख्त हैं, तो पहचानते हैं क्या। तो बच्चों को कुछ नहीं मालूम था, वो सिर्फ वो नारियल का दरख्त जानते थे क्योंकि वो बिल्कुल हम्म, अलग एक यूनिक। मगर बाकी उनको वाकई कुछ नहीं मालूम था कि ये दरख्त क्या है। तो उसकी जो क्या कहना चाहिए, एक रिडिकुलसनेस जो सामने आ रही थी ना, कि हम पढ़ा क्या रहे हैं जब बच्चों को अपने माहौल के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो हम्म, एक फिर मैंने लिखना शुरू किया क्लास 3 से 6 तक के लिए, एक पूरा कोर्स बनाया। उस वक्त द वर्ड इन्वायरमेंट वाज आल्सो नॉट इन वोग, तो हमने सोचा कि अच्छा इसको अब कहें क्या हम, जो ये। and you're talking about late 90s, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s। late 80s, yeah. तो इसमें यहाँ से आपने, अब ये जो आपको यहाँ से आइडिया हुआ कि बच्चों के लिए कुछ इस तरह का करना चाहिए कि उन्हें कुछ समझ में भी आए, एंड बिल्कुल, दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड यस। राइटिंग। You start from home and your mohalla and the city and so on, लेकिन वो एक्चुअली, और मैं चाह रही थी कि जाके बच्चों को कराची में भी हम फील्ड ट्रिप्स भी करवा रहे थे, हम मुख्तलिफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे भी लेके जा रहे थे, हम अपने हैंडीक्राफ्ट के बारे में, अपने हम जो पोएट्स हैं, सूफी पोएट्स हैं, जो मतलब सारी चीजें, आई ट्रूली वांटेड कि इट शुड रिलेट टू अस, आवर एनवायरनमेंट, बाहर की चीजें ना हो। के लिए हमें खुद जाहिर है कि बहुत काम करना पड़ा, पूरा लिखना पड़ा सब कुछ। वो कोई किताबें ऐसी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो किया। अच्छा, उर्दू का ये हुआ कि 86 ही में, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि स्कूल की शुरुआत हुई थी, नया था, तो बच्चे जो आ रहे थे ना, तो उनको उर्दू नहीं पढ़नी थी, क्योंकि वो जो हिलाल उर्दू जो नाम था इस टेक्स्ट बुक, जी। वो इतनी वाकई इतनी बोरिंग थी। असल में ये हुआ है ना कि देखिए, इंग्लिश की किताबें जब इंग्लिश में जब बच्चे पढ़ते हैं और दुनिया भर से जब मिलती हैं उनको, तो वो आप जो टॉपिक चाहें सोच लें अपने जहन में, वो वहाँ वो मौजूद है, बेहतरीन प्रोडक्शन के साथ, बेहतरीन इलस्ट्रेशंस के साथ, है ना। प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी, बच्चों की हर किताब ज्यादातर वो होती है, हार्ड बाउंड होती है, खूबसूरत होती है। तो क्यों ये उस तरह की टेक्स्ट बुक में दिलचस्पी लेंगे, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो फिर अच्छा, मेरे मियाँ के पास चाइना, रशिया और इंडिया की उर्दू की बच्चों की किताबों का एक कलेक्शन था। पहले कराची अच्छा। की वो होते थे, फेयर्स होते थे इन मुल्कों के। वो ताजुब की बात इसलिए नहीं है कि ये मुल्क अपने यहाँ अगर रशियन में या चाइनीज में या हिंदी में कोई किताब निकालते हैं बच्चों की, तो वो फौरन ट्रांसलेट होती है दुनिया के की मुख्तलिफ जुबानों में, एंड देन ऑब्वियसली दे वांट टू सेल दोज एंड दे वांट टू टेक देम टू।
तो वो जब कराची में उस जमाने में लगते थे, 60s और 70s की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इनके पास एक पूरा कलेक्शन था। तो मैं वो ले गई स्कूल, क्योंकि उर्दू में थी वो। हमने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बा करते हैं कि बच्चों को ये किताबें देते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर, इसलिए कि इतनी अच्छी तस्वीरें थी उसमें, इलस्ट्रेशन इतने खूबसूरत थे। तो एंड दैट इज व्हाट मोटिवेटेड अस के अच्छा बच्चे तो इंटरेस्ट इतना ले रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, कहानी उर्दू में पढ़ना चाह रहे हैं और उर्दू। तो फिर ये हुआ कि आई को फाउंडेड द बुक ग्रुप, और उसमें सबसे पहली जो किताब है हसन की गली, तो वो लिखी भी और इलस्ट्रेट भी की। और कभी बच्चों के लिए कोई इलस्ट्रेशंस किए नहीं थे। जो मेरी 4 साल की ट्रेनिंग थी आर्ट की, तो उसमें एज सच वो नहीं किया था, लेकिन मैंने भी सीखा, करते करते सीखा। और मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ आप कह लें मीडियम्स भी इस्तेमाल किए। मैंने छोटे छोटे सेट्स बना के उसकी तस्वीरें लेके भी कहानियां की। मैंने कपड़े के एप्लीके के साथ तस्वीरें बना के वो भी किया। मैंने वाटर कलर्स, मैंने मार्कर्स, मैंने पोस्टर कलर्स, मैंने तो हर तरह से आई हैव इवन यूज्ड उस जमाने में जो वो बच्चे थे स्कूल में, तो उनको भी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बना के भी एक किताब उस तरह से भी की। वाह, क्या बात है। So, so that was so interesting for me, because I just felt that, okay, this is really something that I want to do. अच्छा, और रुमाना का बुक ग्रुप का, मुझे हमेशा से बुक ग्रुप की किताबें इतनी फैसिनेट करती हैं। वो तो देख के ही ना, रंग बिरंगे जो कलर्स हैं वो देख के बंदे का दिल करता है कि इसको पढ़ें, इसको खोलें। हाँ, वही सारा आइडिया वही था हमारा कि बच्चों के लिए कंटेम्प्रेरी भी हो, पुरानी भी बातें हों, लेकिन कंटेम्प्रेरी भी हों। और मेरा हमेशा दिल चाहता था कि मजे की हो किताब में, ह्यूमर भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी गुड दैट वे। मोरोज और सिर्फ नसीहतें और सिर्फ मजहबी, और वो इतनी मतलब बोझ लाद देते हैं ना हम बच्चों पे। तो वो उससे हटकर चीज करना चाह रहे थे। तो मैंने कोई 10 साल तो मैंने एज अ वॉलंटियर काम किया, और मैं पूरे पाकिस्तान में जाके मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों में, इवन गांव में, मियावाली के करीब एक गांव में भी जाकर हमने वहां पर टीचर्स आसपास के गांव से भी आए सब, और वहां भी मैंने ट्रेनिंग की। और तो पूरे मतलब पेशावर से लेके और कराची तक, बिकॉज दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वी वांटेड टू सेल, कि कहानी की किताब जो है एज टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा सकती है। और वो कैसे, तो आई ऑल्सो रोट फॉर द फर्स्ट बुक, आई ऑल्सो रोट द टीचर्स गाइड। तो उसमें मैंने एक बोर्ड गेम भी बनाया, कि क्योंकि वो सफाई के मुतालिक वो था, तो बहरहाल तो मैंने सोचा कि उसको भी कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो ये सब किया। तो मैंने 10 साल यूं किया। फिर स्कूल मैंने छोड़ा और मैं बोर हो गई थी। मैंने कहा कि मैंने कर दिया जो कुछ इनोवेशंस करने थे एक पटरी पे, उसको वो कर दिया है। और फिर सादिया, जब चीजों में पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और लोग फिर बस सिर्फ अपना मफाद सोचने लगते हैं, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ बुक ग्रुप में कि 4 साल मैं उसकी डायरेक्टर रही स्कूल छोड़ने के बाद। तो 14 साल काम करके और आखिर में ये हुआ कि मैं खाली हाथ हूँ बिल्कुल, इसलिए कि अब बुक ग्रुप से मेरा 20 साल से कोई न ताल्लुक है, ना मुझे कोई रॉयल्टी मिलती है, ना कुछ भी नहीं है ना। So it was a bitter वो, but I did what I had to do. I learned a lot. I put the school on Karachi's map. And Rumana, another positive thing that happened was कि आपने जितनी कहानियां लिखी हैं, मैं तो आज ही मैं अपनी किसी सहेली से बात करी थी कि जो टेक्स्ट बुक्स में जितने भी ऑथर्स होते हैं ना,
मुझे बचपन में ना ऐसे, जैसे पहले टीवी था तो टीवी में ऐसे लगता था कि लोग इस डब्बे में आते कहाँ से हैं, नो दिस इज मैजिक। तो वो जितनी टेक्स्ट बुक्स में जो ऑथर्स होते थे ना, मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट, बचपन का कॉन्सेप्ट ये होता था कि ये तो कोई लोग मर जाते हैं, कहानियां लिख के मर जाते हैं, और ये सब किताब के अंदर ही नाम होता है। सो सो व्हेन आई मेट यू कि रुमाना हुसैन, क्योंकि मैं बच्चों की, अपने बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में जब मैं वो कहानी के आगे ऑथर का नाम देखती थी, ऑक्सफोर्ड वाली भी और बुक ग्रुप की भी और वो सारी, तो वो हर जो इंटरेस्टिंग कहानी होती थी उसका जब जैसे ही देखना तो रुमाना हुसैन लिखा हुआ है, या ये जो थी इनका, मेरे जहन से निकल गया, फहमीदा रियाज साहिबा का नाम लिखा होना, और इस्माइल मीठी वगैरह का तो हमें पता ही था। तो मुझे लगता था कि यार ये कौन लोग हैं ना, मतलब कभी तो आपका जब सामने आई मैंने कहा वाओ दिस इज अमेजिंग, आई एम एक्चुअली मीटिंग द ऑथर। फिर मजे की बात हुई चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल, है ना। मतलब वो जब मैंने बुक ग्रुप छोड़ा, फिर मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया, चिल्ड्रंस म्यूजियम फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट, जिसके साथ मैं आज तक एज कंसल्टेंट जुड़ी हुई हूँ। मैंने वहाँ 2000 में किया, और मैं 2008 में मैंने छोड़ा। मैं थी वहाँ हेड एक्टिविज्म एंड आउटरीच। हम बच्चों के साथ कैंपेन्स करते थे। मटेरियल हम पाकिस्तान भर के स्कूल्स में भेजते थे। तो बहरहाल, तो वो बहुत ही एक मजेदार और बहुत ही अच्छा एक मेरा जमाना था, वो एक्सपीरियंस रहा। तो इसलिए मैं आज तक उनके साथ में हूँ। मगर ये कि चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल जब बेला ने शुरू किया 2011 में नवंबर में, और लाहौर ही से शुरू हुआ, and she invited me to be on its board. तो वो मेरे लिए आज तक मतलब हम कितने, पता नहीं, अब तो मुझे गिनती भी भूल जाती हूँ मैं, 70 या उससे भी ज्यादा हम CLFs कर चुके हैं पाकिस्तान भर में, है ना। तो इतने 8-9 सालों में इतने सारे फेस्टिवल्स करने, वो बेला जैसी जिन जो है ना, उन्हीं का बेला। और फिर अमीना सैयद क्योंकि KLF कर रही थी, उसी से बेला को आइडिया आया था, अमीना बिकेम द को फाउंडर। और हम लोग फिर इस तरह से जुबैदा जलाल और हम सब, एंड ऑफ कोर्स माय गुड फ्रेंड फौजिया मिनल्ला फ्रॉम इस्लामाबाद, वो भी आर्टिस्ट भी हैं, बच्चों के लिए लिखती भी हैं, एनिमेशन भी करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो यू नो, लॉट इन कॉमन इन ऑल ऑफ अस। तो हमने बहुत अच्छा उसमें जो भी हम कोशिश कर रहे हैं काम करने की, तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े न। हम आप के का जैसे थिएटर का इतना आपका वो है जबरदस्त वो, तो एंड आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम लाहौर में अभी। तो आई थिंक ये सारा म्यूजिशियंस हैं या एक्टर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, एकेडमिक्स हैं, टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, हम चाह रहे हैं कि सबको उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बच्चों के लिए काम करना जो है ना, वो बहुत ही यानी उसमें कोई ग्लोरी नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि 2008 में जब मैंने CMPHR छोड़ा, वो इस वजह से कि मुझे अपनी एक किताब लिखनी थी, और वो बड़ों के लिए, और मैं डॉक्यूमेंट करना चाह रही थी कराची की मुख्तलिफ कम्युनिटीज को, क्योंकि कराची ही एक वाहिद पाकिस्तान का ऐसा जो एक कॉस्मोपॉलिटन आप कह सकते हैं कि उसमें सारे मुख्तलिफ इतनी कम्युनिटीज, बिरादरियां रहती हैं। तो मेरी किताब का नाम है कराची वाला, अ सब कॉन्टिनेंट विद इन अ सिटी। तो वो कॉफी टेबल बुक है 330 सफ़े की, और मैंने घर घर जाके, एंड आई हैव ओवर 60 स्टोरीज इन इट ऑफ पीपल। मैंने जाके इंटरव्यूज किए, तस्वीरें खींची मैंने, उनके सब उनके कहाँ से आए हैं, क्योंकि कराची में माइग्रेशन है So it's a compilation of short stories. वेल दे आर देयर स्टोरीज, कि वो कौन लोग हैं, किस मजहब से हैं, किस बिलीफ से हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनके रस्म रिवाज हैं,
the food that they cook on special occasions, what they wear, everything is I documented. So it's अच्छा रुमाना आपको, मैं आपको बीच में वो करूंगी, वी हैव लाइक 15 मिनट्स, okay. So I क्योंकि आपसे मैंने कहानियां सुननी है, इसलिए मैं आपको टाइम बता रही हूँ। तो मैंने वो किया, और उसके बाद मतलब मैं एकदम से टेलीविजन फला, हर चैनल बुला रहा है, हर अखबार में उसके रिव्यूज, हर मैगजीन में इंटरव्यूज। तो मैंने यही सोचा कि यार मैं इतने सालों से बच्चों के लिए लिख रही हूँ, तो कोई नहीं पूछता था। अब ये हाँ और मैं डॉन में और द न्यूज में, बाद में द न्यूज, लेकिन पहले डॉन में, तो मैं कोई 20-25 साल से मैं कंट्रीब्यूट कर रही थी आर्टिकल्स, आर्ट रिव्यूज, इंटरव्यूज, ट्रैवलॉग्स, तो वो चीजें मैं कर रही थी। लेकिन ये किताब, इस किताब ने एकदम से पीपल सेट अप। फिर मैंने सोचा कि ये तो मैंने अच्छा, दिस वाज अक्रॉस द सिटी, तो मैं गरीब से गरीब से लेकर और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर किस्म के, हर तरह के लोगों के साथ मैं मिली, उनके घर गई और ये किया मैंने काम। तो मैंने फिर सोचा कि व्हाट अबाउट ये जो सारे जो प्रोफेशन जो सड़कों पर होते हैं, लोग, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये किताब स्ट्रीट स्मार्ट, ये फिर 2015 में ये लिखी, और इसमें मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं, अच्छा, हाँ, तो मतलब इसमें स्नेक चने चार्मर वाले से लेकर और इस हाँ, टाइप की जो वाले स्किल्ड वर्कर्स जैसे होते हैं, कि स्किल्ड से मेरा मतलब है अगर छुरी तेज करने वाला अपना मशीन पीछे उठा के और घूम रहा है, या कान साफ करने वाला फुटपाथ पे बैठ के, या मोची है ना, दे हैव सर्टेन स्किल्स। है हाँ बिल्कुल। कोई प्योर लेबर है, सड़क जो खोदते हैं, जो काम करते हैं मजदूर, या फिर या पुलिस वाला है खड़ा हुआ है, वो ट्रैफिक पुलिस वाला है। मतलब मैं चाह रही थी इन सबसे बात करूं कि ये दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, दीज आर ऑल आवर ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं। तो इसमें भी अबाउट 64 प्रोफेशंस मैंने वो किए हैं। और मैं वो भी देख रही थी कि कुछ नए प्रोफेशंस हैं, है ना, पहले जैसे आपके पास माशकी होते थे जो जी जी, करके, तो उनको भी खैर मैंने ढूंढा, लेकिन मैं बहुत ढूंढ रही वो थी। थे, जी, वो अब तक थे। अब तक सदर में मुझे जी मिला, वो अच्छा, शहर में भी नजर आते हैं। तो मैंने लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, जो रुई पींजना या क्या कहते हैं जिसको, वो है ना, तो एक वो जी जो मैं समझ गई। बड़ा, रुई कांतना मेरे ख्याल में, क्या कहते हैं, रुई कांतने वाले। हाँ, रुई कांतने वाले। तो वो अब वो मैंने पूरे कराची में इतना ढूंढा और मुझे नहीं मिला। जहां पर ये लिहाफ वगैरह और वो सब बनते हैं, वहां पर भी मैं गई दुकानों पर, उन्होंने कहा हाँ पहले होता था, लेकिन अब तो असल में लाइफस्टाइल हमारी इतनी बदल गई है ना, कि अब फोम इस्तेमाल हो रहा है, और अब जो हमारे कलई वाले को इतनी मुश्किल से ढूंढा, इसलिए कि कलई जो है, कलई करने वाले बर्तनों में। अच्छा, यहाँ वैसे रुमाना आपा, यहाँ लाहौर में तो अब भी ये स्किल्ड लेबर ये वाली मिल जाती है, हाँ, तो इवन स्ट्रीट में भी अब तक भी आवाजें लगती हैं। अच्छा रुमाना, वो आपसे मैं, मेरा सवाल ये होगा कि अब तक आपने बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी और कितनी कहानियां लिखी, कोई आपका काउंट है आपका, या यू लॉस्ट काउंट? आई कैन एस्टिमेट ओवर 60 बुक्स, 60 से ऊपर हैं। लेकिन ये कि मैंने कहानियां लिखी हैं, और मैंने कईयों की तस्वीरें भी बनाई हैं, इलस्ट्रेट भी किया है, और कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो मैंने दूसरों की किताब के भी इलस्ट्रेशन किए हैं। तो अच्छा, इट्स अ मिक्स, आई वुड, हम्म, तो हो सकता है हाँ 65 या इतनी अब तक हो गई होंगी। तो मैंने फिर अभी लेटली पिछले 1-1.5 साल से अपना एक वो पब्लिश करना शुरू किया।
तो उसमें मैंने 3 किताबें की हैं, ये मेरे पास हैं। तो पहली मैंने ये वाली की थी, जंगल इन द जंगल। और मैंने सोचा कि ये मैं बाइलिंगुअल लिखूं। ये वाली किताबें जो हैं ये मेरे सब ये हम्म, बाइलिंगुअल हैं। फिर ये द विंग्ड वन, परों वाला बिल्कुल परों वाला जो मैंने पढ़ी भी थी और क्या मजा आया मुझे। पढ़ी। और अभी ये लेटेस्ट है, खू 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 खास्ता शहर। तो मैं चाह रही हूँ वेरी कि नाइस। आपको मैं ये पढ़कर सुनाऊं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर रुमाना आपा। ओके। तो ये द कॉफिंग सिटी या खांसता शहर, उर्दू में पढ़ लूं? उर्दू वाली पढ़ जी लूं? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल रुमाना आपा, उर्दू ही पढ़िए। ठीक है। तो सुबह सवेरे उठते ही कुक्कड़ कुकड़े कू की बांग शुरू कर देता। वो चाहता था कि सारा शहर जाग जाए और काम काज में जुट जाए। उसका मानना था कि रात को सोना और सुबह सूरज तुलू होने से पहले उठ जाना चाहिए। कुक्कड़ के शहर के बहुत से दूसरे परिंदे, जानवर और इंसान भी उसके जगाने पर उठ जाते। चिड़िया और मैना भी उठकर चहकना और बातें करना शुरू कर देती। चुर 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 किक 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 किक, चुर चुर चुर। कबूतर उठकर बोलते गुटर गू गुटर गू गुटर गू। कुत्ते उठकर भौंकते भू भू भू। और बिल्लियां उठकर बोलती म्याऊं म्याऊं। अखबार और दूध बेचने वाले अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर चक्कर लगाते, वुम वुम वुम। फल, सब्जी, डबल रोटी और अंडों से लदे ट्रक और वैन शहर के बाजारों और दुकानों का रुख करते। मैं तस्वीर भी दिखा दूं। जी जी जी। ये बनाई है हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनली वेल नोन नाउ, अदील उल जफर। अदील और मैंने बहुत सारा काम इकट्ठे किया है। तो ये भी किताब। रुमाना आपा, ये वही है जो अभी सीएलएफ में आए थे, आपने मेरी मुलाकात करवाई थी, जिन्होंने शायद सीएलएफ का की इलस्ट्रेशन भी बनाई है। वो अकबर जिया है, अकबर ने भी अच्छा। किताबें की हैं जी। वो सीएलएफ की मैंने 3 किताबें सीएलएफ के लिए लिखी, द फर्स्ट 3। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी हैं, तो उसमें से एक मैंने खुद की थी और 2 अकबर ने की थी। मगर अच्छा के अच्छा। साथ दूसरा काम है। अच्छा। तो बच्चे बस, वैन, मोटर, रिक्शा और तांगे में स्कूल जाने के लिए सवार होते हैं ना, सुबह सुबह की बात है ये। नाश्ते के लिए होटल खुलते, बेकरियां खुलती, कारोबार के लिए फैक्ट्रियां, दफ्तर और बैंक खुलते। मर्द और औरतें काम करने चल पड़ते। जो घर पर रहते वो घर का काम करते। दिन, हफ्ते और साल गुजरते गए और शहर बड़ा होता गया। उसके बढ़ने की वजह से दरख्त कम हो गए, बाग, पार्क और मैदान सुकड़ते गए और साफ हवा के साथ साथ बिजली और पानी की भी कमी हो गई। कुछ चीजें बहुत ज्यादा तादाद में थी। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा लोग। वो देहातों से और दूसरे शहरों से काम करने और रहने के लिए उस शहर में बस गए। कुक्कड़ का शहर तो अब न सिर्फ चारों तरफ फैलता गया, बल्कि वो ऊपर आसमान की तरफ भी बढ़ता गया। अब ज्यादा फैक्ट्रियां, ज्यादा दुकानें, ज्यादा मोटर गाड़ियां और ज्यादा मोटरसाइकिलें थी। अब कूड़ा भी बहुत ज्यादा था। हर तरफ उसके ढेर लगे थे। अब धुआं, धूल मिट्टी और शोर भी बहुत ज्यादा था। बच्चे और बड़े सभी को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हम्म। हम्म। अच्छा। कुक्कड़ हर सुबह कुकड़े कू की आवाज लगाना चाहता, मगर उसकी आवाज आती खो खो खो। ओ। चिड़िया और मैना भी चहकना और बातें करना चाहती, चुर चुर किक किक किक, मगर वो बोलती खो खो खो। कबूतर कहना चाहता गुटर हूँ, मगर वो कहता, क्या कहता, खो खो। खू खू खू। कुत्ते भौंकना चाहते, भौ भौ भौ, मगर वो कहते खो खो खो। खू खू खू। बिल्लियां बोलना चाहती म्याऊ म्याऊ, मगर वो भी बस कहती खू खू खू। मोटरसाइकिलों की
आवाज बढ़ गई थी, वुड़ुम वुड़ुम वुड़ुम। बसों और गाड़ियों की हॉर्न की आवाज भी बढ़ती गई, पॉम पॉम पॉम। फैक्ट्रियों का धुआं बढ़ता गया और नई नई इमारतों के बनने से गर्दो गुबार में और शोर में इजाफा होता गया। ठटक ठू 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 ठक ठटक ठू, वुड़ुम वुड़ुम वुड़ुम, पुम पुम वुड़ुम वुड़ुम, ठक ठटक ठू 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 ठू। ये कुछ इस तरह ओहो। है ना। तो लोग बोलना चाहते थे मगर वो खांसने लगे। जल्द ही उस शहर का नाम खू 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 खांसता शहर पड़ गया। वहां रहने वाले लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो वहां रहने वाले जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़ों को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। इनमें से कुछ ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। तोते और गिलहरियां वहां से चले गए और तितलियां भी कहीं उड़ गईं। कुछ लोगों ने भी शहर छोड़ दिया। फिर सादिया, मैंने ये किया है कि पीछे इस तरह कुछ बच्चों के लिए थॉट प्रोवोकिंग कुछ सवालात हैं कि वो सोचें और वो करें। तो ये खू 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 जो है, लेकिन अभी तो ये है कि ये किताब बस आई और फिर ये सब हो गया है। तो इसकी सच मैं उस तरह से वो नहीं कर पाई हूँ, मार्केटिंग या आप, मेरा ख्याल है अब आप वहाँ जहाँ क्वारंटीन तो आपकी खत्म हो गई है। मैंने कहा मेरे मियाँ कॉफी लेकर आए मेरे लिए। अरे क्या बात है, आदाब जी आपको। तो ये तो रुमाना आपा, अब जब जहाँ पे बैठी हैं तो अब आप जरा कोरोना के ऊपर भी इस हवाले से भी एक लिख दें, क्योंकि ये तो हिस्ट्री में, ये तो जमाना हिस्ट्री में लिखा जाएगा अगर हम बच के निकल आए। I have been thinking, तो मैं यही बता रही थी कि बस हमारा वक्त जाता है, हम मूवीज देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मैं अपनी वीडियो करती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ कि कल कौन सी वाली, और ऑल दैट। फिर हम वॉक पे 1 घंटा चले जाते हैं। उसके बाद अच्छा, हमारी पोतियों का ऑनलाइन उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो वो सुबह से 7:30 बजे से और 4 साढ़े 4 तक उनका स्कूल होता है। तो वो अपने कमरों में दे आर इन फ्रंट ऑफ देयर कंप्यूटर्स और उनकी जूम क्लास, जूम पे और उस पे वो होती हैं। फिर उनके साथ तो मैंने परसों से आनिया के साथ कुछ आर्ट की वो शुरू किया है, ट्यूटोरियल्स, बिकॉज शी इज वेरी गुड एट इट। वो 2-3 साल की थी जब से बहुत अच्छी ड्राइंग वगैरह और करती थी। तो मैंने और उसने बैठ के और बाहर बाग में एक दरख्त जो है, तो आई वांटेड हर टू ऑब्जर्व एंड मेक दैट एंड यूज वाटर कलर्स। और कल उसने कहा कि एक बड़ा सा वो कौन शेल घर में है, तो उसने कहा मुझे ये बनाना है, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन शी डिड गुड जॉब। तो मैं उसको गाइड कर रही हूँ। तो इस तरह वक्त गुजर रहा है, मगर जाहिर है कि पूरी दुनिया इस से कैसे निकलेगी, क्या इसके रिपरकशंस होंगे, क्या दिस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड नोबडी नोज रियली कि हम, है ना, किस तरह से क्या होगा। वी कैन बिल्कुल बिल्कुल के सबको it was a wonderful session. We have, like, I think we started off, मेरी घड़ी के मुताबिक 5:04 पे शायद, we have a couple of minutes. तो I really enjoyed your story, बहुत ही मजेदार। और वो जो मैंने परों वाला पढ़ी थी ना, वो तो इतनी इंफॉर्मेटिव थी, उसमें तो कमाल। मतलब वो, क्योंकि सुभांजना, एक तो मुझे ये नाम पहली दफा पता चला, क्योंकि वो मैं दूसरे नाम से जानती थी उस दरख्त को। तो वो एक बड़ी मजेदार चीज थी। आप किस नाम से जानती थी? आपने उसका एक और नाम भी उसमें लिखा हुआ था। वो मोरिंगा तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मोरिंगा को, यानी यहाँ पे भी जो आम जबान बोली जाती है ना, उसमें यही कहते हैं जी, ये मोरिंगा। इवन मेरा जो माली है वो भी कहते हैं मोरिंगा का दरख्त है वो, क्योंकि जब बड़ा इसका शुरू हुआ ना कि फैशन में आया जब ये दरख्त, वो सबने कहा कि जी मोरिंगा को खाएं पिए, ये करें वो करें, तो अपने घर में लगाएं।
तो वो उसको भी मोरिंगा के नाम से ही पता था, सुहांजना। दाल में डाला करती थी, तो बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी ये जो फलियां हैं, तो वो इतनी मजे की दाल बनती थी, और फिर उसको चूसना और उसके वही जो सीड्स हैं अंदर से वो खाना। तो और ये जब बहुत बड़ी और मोटी हो जाती तब वो अच्छी नहीं होती, बिल्कुल उसको नहीं इस्तेमाल करें। अच्छा जब ये रीजनेबल साइज की जब होती हैं, तो और इसका तो मतलब इसका हर हिस्सा इस दरख्त का, जब मैंने इसके बारे में और रिसर्च की, पढ़ा, वो मैंने क्या लिख दिया बीगुल को, मैंने उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ, तो मैंने ओ ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं था। मैं अमालिया और रूही और आदिल और उनकी बच्चियों के साथ बीगुल, मैं ये वॉशिंगटन डीसी का सबब है, वहां पर हूँ मैं। तो आप उम्मीद है आप लोग सारे, जोया अहमद हैं, मिस्टर मिनहाई हैं, सना उस्मानी हैं, मार्स पर्ल्स हैं, अलीना अलीना हामिद हैं। हाय अलीना क्या हाल है? थैंक यू। खान चंगेज और हादी रहमान, आयशा खान और मैडम सादिया, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं ये परवेज साहब, और नादिर अब्बास हैं, डब्ल्यू फेर, पता नहीं क्या ये नाम है, आमरा, हाय हाउ आर यू? आमरा अली इज एन आर्ट क्रिटिक और आर्टिस्ट है, कराची में है। हाँ, बहुत जबरदस्त शोज क्यूरेट करती हैं, दोस्त हैं। हमने इकट्ठे नुक्ता आर्ट एक मैगजीन सादिया शुरू किया था, हम 4 तीन ने, तो आमरा और जी मैं, निलुफर फर्रुख और सफिया ईमानी, हमने 10 साल तक वो मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन, वो हमने चलाया। जबरदस्त जबरदस्त। आमना, यास्मीन, परवेज, रुमाना आपा, ये तो आपको पता है ये सारे खैर फैंस आपके हैं, और दूसरा आपको पता है एक मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ साड़ियों की। और देखो यहाँ कितनी ज्यादती है कि मैं तरस रही हूँ, इसलिए कि मैं आते आते बस एक उठा लाई। आदिल मुझे कहने लगा, अन्य आप घर पे होंगी, आप कहीं जा नहीं रही होंगी, आप साड़ियां लेकर मत आइएगा। तो फिर भी मैं एक बस ले आई, मगर वो जरा समरी है। और मुझे कल रात को बच्चे पूछ रहे थे, आप सुबह साड़ी पहनेंगी? मैंने कहा नहीं भाई, वो बहुत ही पतली सी, और हेलो सालिकुम। तो मैंने कहा नहीं, साड़ी मैं नहीं पहन रही, अब वो तो कराची जाकर ही होगा, यहाँ तो डिफरेंट अवतार। तो और कौन कौन है? नहीं, लेकिन वो आपको बस मैंने आपको बता दिया, मैं तो कभी कराची आऊंगी ना तो फिर मैं अपने कपड़े नहीं लाऊंगी, मैं आपसे बोरो कर लूंगी। प्लीज रुमाना, when I was amazed you don't even repeat your sarees, रुमाना आपा। नहीं, ये ज्यादती कर रही हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आई डू हैव साड़ीज। मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर मैं हैंडलूम या कॉटन वो पहन, क्योंकि मुझे कोई बहुत महंगी साड़ियों का नहीं है शौक, एक्चुअली आई अवॉइड। बाज है, नहीं वो खूबसूरत इतनी लगती है जी। बेटी एक सेकंड, अच्छा एक मिनट मैं बात कर रही हूँ। आ जाओ, आपने कहानी नहीं सुनी पता है? तो मैं और वो छोटी कैसी है? ये वही तो देखिए, मुझे वही है, तो बड़ी लगती ये तो कैसी है? बाजू हेलो बोलो, अस्सलाम वालेकुम। दुदू मानी, अभी उसको ये है कि बस माँ मेरे पास आ जाए काफी हो गया। घर से काम करने के हर तरह के वो तो होते रहते हैं डिस्ट्रैक्शन। मैं जब वीडियो बनाती हूँ, अगर यहाँ बना रही हूँ, तो मैं बाहर डू नॉट डिस्टर्ब लगा देती हूँ। सिर्फ वो जो कुत्ते हैं दो, वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन बाकी लोग so I also need that
टाइम। हाँ, क्योंकि जी, सब में सही हो जाती है, एंड यू नो हाउ इट इज, कभी दिल चाहता है कि नहीं दोबारा। I know, I know. तो मुझे ये बहुत बस रुमाना भाई, अच्छा लगा। थैंक यू। बिल्कुल, आई थॉरली इंजॉयड। और अब हमारे टाइम भी 15 सेकेंड्स रह गए हैं। और रुमाना आपा, वो बेला आपा को भी इंशाल्लाह मैं लेकर आ रही हूँ, उनसे भी मैंने कह दिया है, और खालिद अनम सर से भी मैंने कह दिया, तो इंशाल्लाह उनके भी इंटरव्यूज आ रहे हैं। खालिद के वो लाइव उस पे मैं गाना